आप सभी को नमस्ते। क्लास 9th की फिजिक्स में जो चैप्टर मोशन हमने शुरू किया था, ये उसका सेकंड लेक्चर है। आपने अगर पहला लेक्चर देखा होगा तो उस लेक्चर में हमने आपको इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराया, उसमें बताया कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं इस चैप्टर में। तो वहाँ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन हो गया था, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो गई थी, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात हो गई थी। आज हम लोग यहाँ पर स्पीड पर चर्चा करेंगे, गति पर चर्चा करेंगे कि स्पीड क्या है, और स्पीड को समझने के बाद स्पीड विथ डायरेक्शन को भी समझेंगे कि अगर गति जो है वो दिशा से जुड़ जाए तब हम उसे क्या कहेंगे, और दिशा से उसके जुड़ने के फ़ायदे क्या हैं, इन पर चर्चा करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस भी हमने आज लिए हैं, न्यूमेरिकल्स लिए हैं, जिससे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो सकें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ समझने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, लिखने से बचेंगे। स्पीड क्या है, सबसे पहली बात। ठीक, अब स्पीड जो वर्ड है ये कोई आपके लिए नया तो है नहीं, ठीक, आप पहले से परिचित हैं। हम अगर कहीं भी जाएं या किसी भी व्यक्ति पर हम कोई टिप्पणी करते हैं कि उसकी स्पीड तेज है या धीमी है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, क्या हमारा मतलब होता है, किस आधार पर हम उसको नापते हैं। अगर भाई समय तो बीत रहा है, समय किसी के लिए रुकता तो नहीं, समय के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, या कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई व्यक्ति है, वो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा उसकी स्पीड हम उतनी अधिक कहेंगे। ठीक है भाई, समय तो चल रहा है, समय बीत रहा है, समय बीतने के साथ साथ समय बीतते बीतते या किसी एक निश्चित समय में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा हम कहेंगे कि इसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा है। कोई कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा तो हम कहेंगे इसकी स्पीड कम है। किसी की पोजीशन में बिल्कुल चेंज नहीं होगा, कोई डिस्टेंस वो कवर नहीं करेगा, तो हम कहेंगे कि भाई इसकी स्पीड 0 है, वो रेस्ट में है ऑब्जेक्ट। अगर समय के साथ उसकी डिस्टेंस या पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि उसकी स्पीड 0 है। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा कहेंगे स्पीड उतनी तेज है, और उतने ही समय में अगर कोई ऑब्जेक्ट कम दूरी तय कर पाएगा तो कहेंगे इसकी स्पीड कम है। तो सारी चीज़ों से मतलब ये निकल के आता है कि स्पीड जो है वो स्थिति परिवर्तन की दर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की पोजीशन में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, पोजीशन में जो चेंज आ रहा है उसकी जो दर है, टाइम रेट, समय के साथ उसकी जो दर है या रेट है कह लें अंग्रेजी में, वही स्पीड है ना। उसी चीज को यहां लिख लेते हैं भाई, आप चाहें अगर तो लिख लीजिए। स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज स्पीड। सरल सी चीज, ठीक है, ठीक। अब लेकिन आप देखें, अगर स्पीड पर हम थोड़ी और चर्चा करें, ये तो हमने एक बुक की ये लैंग्वेज समझी या बुक से ये मीनिंग समझी, लेकिन हम स्पीड तो अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। अगर हम किसी वाहन पर चल रहे हैं तो हम वाहन पर चलते चलते अपनी स्पीड देखते हैं। क्या देखते हैं, जैसे 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक, या और बढ़ी 35 हुई, चलते चलते
तो ये क्या है, हम जब बाइक पर चलते चलते 35 किलोमीटर प्रति घंटा या 25 किलोमीटर प्रति घंटा देखते हैं तो वो उस टाइम इंस्टेंट के लिए होती है, ठीक उस समय पर जो स्पीड है वो होती है वो, ठीक है। ये घटबढ़ होती रहेगी, कभी 25 है कभी 35 है, कहीं सिग्नल है तो आप रुके हैं, जाम है तो रुके हैं, कोई काम है तो रुके हैं, तो उस समय 0 है स्पीड। जगह खाली है, आप काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं तो 50 60 70 तक जा रही है, 70 किलोमीटर पर आवर भी लिख रही है। तो ये ठीक उस समय है। 35 कहीं बीच में रहा होगा, 25 कहीं बीच में रहा होगा, कहीं 0 भी रहा होगा, कहीं 0 भी स्पीड हमारी रही होगी, ठीक। हाँ अच्छा, लेकिन अगर हम एक ट्रिप की बात करें, एक पूरी यात्रा की बात करें, जैसे हम अपने घर से निकले और 80 किलोमीटर दूर गए, ठीक, 80 किलोमीटर, और इस पूरे में हमें 2 घंटे का समय लगा, ठीक, कितना लगा, 2 घंटे का समय लगा, 2 आवर्स, ठीक। अब हम अपनी स्पीड जानना चाहते हैं, तो अब जो स्पीड आप निकालेंगे वो एवरेज स्पीड कहलाएगी। उसका फॉर्मूला आपके पास है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। क्या कहा था हमने एक बार और, 80 किलोमीटर की ट्रिप थी हमारी, 2 घंटे हमें लगे, अब हमें स्पीड पता करनी है, ठीक। तो यहां पर जो हम निकालेंगे वो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड। उसका फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है उसका फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, जो टाइम लगा हो, ठीक। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब आप देखें, ये हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, कैसे हम मेजर करेंगे, तो मीटर पर सेकंड में करेंगे, क्योंकि ऊपर मीटर हो गया भाई, डिस्टेंस को आप मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट मीटर है, मीटर में किया, टाइम को सेकंड में कर लिया तो मीटर पर सेकंड, या और किलोमीटर पर आवर हो सकता है, किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्पीड हो कि कुछ सेकंड में ही कुछ किलोमीटर चलेगा तो किलोमीटर पर सेकंड हो सकता है, बहुत धीमी है तो मीटर पर आवर भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर आपको जो देखने को मिलेगा वो मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर और आवर की जोड़ी अच्छी है, मीटर और सेकंड की जोड़ी अच्छी है, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ आवर्स बीत गए, 1 घंटा 2 घंटा बीत गया, तो मान लिया जाता है कि एक ठीक ठाक स्पीड में भी 1 किलोमीटर तो हो ही गया होगा। तो 1000 मीटर लिखने से अच्छा 1 किलोमीटर लिखो। भाई आप जानते होंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, इतनी जानकारी होगी अब तक। ये एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला हो गया, क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक हो गई बात। अब एक नई चीज आती है इसी के साथ, ये तो सिंपल स्पीड की बात हुई, स्पीड के संग डायरेक्शन भी तो है। हम ट्रिप पे जाते हैं तो क्या कहीं मुड़ते नहीं, एकदम सीधा सीधा जाते हैं। अगर सीधा भी जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक ट्रिप पर निकले, एकदम नाक की सीध में उसका रास्ता है, तो भी तो डायरेक्शन उसकी होती है ना कि इस तरफ, कहीं आप मुड़े नहीं, एकदम सीधा चले। लेकिन सीधा चले भी तो इस दिशा में, क्यों आप इस दिशा में सीधा नहीं चल सकते थे क्या, इस तरफ नहीं चल सकते थे, इसी तरफ चले भाई, ये भी तो डायरेक्शन है ना। कहीं मुड़े नहीं, एकदम सीधा रास्ता था,
फिर भी उसकी डायरेक्शन तो थी ही ना, इस तरफ या इस तरफ कोई एक रही हो, तो आप डायरेक्शन बताएंगे, डायरेक्शन जरूरी है। यहां से स्पीड विथ डायरेक्शन की बात आती है। जब स्पीड के संग डायरेक्शन आ जाती है तो वो साधारण स्पीड नहीं रह जाती, फिर हम उसको वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, फिर हम उसको वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, स्पीड विथ डायरेक्शन, दिशा भी है इसमें। ठीक है, अच्छा अब याद करिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, एक बताया था डिस्टेंस और एक बताया था डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एक बताया था डिस्टेंस, एक बताया था डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में कहा था इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं। डिस्प्लेसमेंट में बताया था कि इसमें डायरेक्शन चाहिए, इसमें डायरेक्शन चाहिए। सेम चीज आप देखें, सेम चीज आप देखें तो स्पीड में भी है, स्पीड में भी डायरेक्शन नहीं चाहिए, इन दोनों में नहीं चाहिए, ना डिस्टेंस में चाहिए ना स्पीड में चाहिए। लेकिन वहीं जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तब डायरेक्शन चाहिए। ठीक, दोनों में चाहिए, डिस्टेंस और स्पीड में डायरेक्शन नहीं चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, स्पीड के फॉर्मूले में आपने क्या देखा था, एवरेज स्पीड का जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा, अभी अभी जो लिखा, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी का आप जो हम फॉर्मूला लिखेंगे उसमें होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। लिखते हैं, इसको ध्यान रखिए, डिस्टेंस से स्पीड, ना डिस्टेंस में डायरेक्शन चाहिए ना स्पीड में चाहिए। स्पीड विथ डायरेक्शन है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कहां से आएगी, डिस्टेंस का जो भाई डायरेक्शन के साथ है वो है डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है इसलिए वेलोसिटी में भी डायरेक्शन है। ठीक, देखें भाई डिस्प्लेसमेंट में थी ना डायरेक्शन थी, क्योंकि हम वहाँ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की बात करते थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसकी बात करते थे। डिस्टेंस में था कि भाई जिस रास्ते आप चल दिए उसको हमने नाप लिया। डिस्टेंस क्या था, जिस रास्ते आप चल दिए उसको हमने नाप लिया। ठीक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है, आपके रास्ते से हमें कोई मतलब नहीं, कहां से आप चले थे, कहां जाके आप रुके हैं, उसका हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लेंगे बस। ठीक है ना, एकदम। तो ये दो चीजें दिमाग में रखिए, डिस्टेंस से आ गया स्पीड, डिस्प्लेसमेंट से आ गई वेलोसिटी। अब देखो एवरेज वेलोसिटी, यहां पे भी वही चीज है, यहां पे भी वही चीज है कि जो स्पीड की बात करें अगर हम, तो स्पीड हम देखते हैं, जो बाइक पर देखते हैं चलते चलते, वो उस इंस्टेंट टाइम पर देखते हैं, ठीक उस समय क्या स्पीड है। लेकिन पूरे ट्रिप की बात करें तो उसके लिए हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। आपके लेवल पर सिर्फ जब भी बात स्पीड की होगी या वेलोसिटी की होगी तो उससे मतलब यही होगा कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी आप निकालिए। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, सेम उसी की तरह है, बस वहां क्या था, डिस्टेंस थी, यहां क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, वहां क्या था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस थी, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है। वहां डायरेक्शन नहीं थी, यहां डायरेक्शन है। बाकी यूनिट वगैरह भी
सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या है, मीटर है में ना मेजर करोगे, और टाइम तो टाइम है ही, मीटर में करोगे या किलोमीटर में करोगे, है तो वो भी एक दूरी ही, एक लेंथ ही, डिस्टेंस भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, उसी में मेजर करोगे, यूनिट थोड़ा बदल जाएगी। बस यहाँ ये है कि यहाँ डायरेक्शन भी आ गई। ठीक, अच्छा, एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गई, दोनों चीज़ें बता दी कि डिस्टेंस से स्पीड, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी। अब आ जाओ इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब हमने यहाँ क्वेश्चन लिया, क्या है क्वेश्चन देख लें सबसे पहले। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, क्या कह रहा है, 16 मीटर इन 4 सेकेंड, ठीक है। एंड देन अनदर, अगले दूसरे 16 मीटर इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, पूछ क्या रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, अब हमने अंडरलाइन कर भी दिया जो मेन चीज़ें हैं, आप एक बार खुद ट्राई करिए, नहीं होता रहेगा तो सॉल्यूशन देखिए, और हो जाए तो मिलाने के लिए देख लीजिए। ठीक है, एक बार कोशिश जरूर करिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, कोशिश करिए। चलिए, हमें लगता है कोशिश की होगी, सॉल्यूशन देख लीजिए। क्या कह रहा है, 16 मीटर चला एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट 16 मीटर चला 4 सेकंड में, ठीक है। फिर अगले 16 मीटर चला 2 सेकंड में, जल्दी चल लिया। पहले 16 मीटर चला तो 4 सेकंड लग गए, अगले 16 मीटर चला तो 2 सेकंड में ही चल लिया, यानी स्पीड उसकी बढ़ गई कुछ। ठीक, अच्छा, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। सबसे पहली चीज आती, क्या हमको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, तो हाँ पता है, अभी अभी तो पढ़ा है। एवरेज स्पीड क्या होता है भाई, हमारे बोलने से पहले आप बोल लीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अच्छा, अब फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना चला, क्या 16 मीटर चला, नहीं, 16 मीटर चला और फिर 16 मीटर चला, यानी 16 + 16 32 मीटर टोटल चला। ठीक है, कितना समय लगा उसको, पहले 16 मीटर में 4 सेकंड लगा, अगले 16 मीटर में 2 सेकंड लगा, यानी 4 + 2 टोटल 6 सेकंड लगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 कर दो, अब निकाल लो, तो 6 × 5 = 30 और 2 पॉइंट से 5.3, 32, 16 और 16 32 किस में, मीटर में, तो मीटर आ गया। अच्छा, अपॉन में, पर 4 सेकंड 2 सेकंड, सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा आंसर, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए ताकि चेक करने वाले का ध्यान आंसर पे सीधे जा सके। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आंसर ऐसे करके लिखने की, इससे क्या होता है, भ्रम होता है कि आपने यहाँ ये यूनिट लिखी हुई है, ये एकदम गलत आदत है। यहाँ आंसर मत लिखिए, अंडरलाइन करिए, यूनिट को जरूर लिखिए, क्योंकि आप यूनिट लिखेंगे तभी ना पता चलेगा कि आपने किस में मेजर किया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन देख लें। द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. ठीक है, तो सबसे पहली चीज ऑडोमीटर क्या है। तो ऑडोमीटर आपकी बाइक में, कार में, स्कूटी में लगा हुआ डिवाइस होता है जो बताता है कि आपका वाहन आज तक कितनी दूरी चल चुका है। ठीक, जानते होंगे आप ऑडोमीटर ऑफ कार, वही बता रहा है कि रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप, एक यात्रा के शुरू होने से पहले वो 2000 किलोमीटर की रीडिंग बता रहा था,
यानी अब तक वो जो गाड़ी है जिससे हमें यात्रा करनी है वो 2000 किलोमीटर चल चुकी है। एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, यानी जब ट्रिप ख़त्म हुई, जैसे ही हमने जहाँ पहुँचना था या पहुँच के अंतिम जो हमारी स्थिति थी वहाँ जब हमने गाड़ी रोकी तो ऑडोमीटर बताने लगा कि ये गाड़ी 2400 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक। इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर, ट्रिप को लगे 8 घंटे। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, दोनों में बताना है, ध्यान रखना। अच्छा, एक बार आप खुद ट्राई करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद ट्राई करिए, ना होता रहे तो देखिए, और हो जाए तो मिलान कर लीजिए। चलो, उम्मीद है आपने किया होगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। फॉर्मूले की फिर बात आती है। सबसे पहली चीज़, फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं? एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है भाई? अभी अभी लिखा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, यही है ना? दोनों बार यही लिखा है, यही है भी। देखो, तो टोटल डिस्टेंस वो कितनी चला? आपने एक गलती आप करेंगे, 2000 प्लस 2400, 4400 लिख देंगे। नहीं चला इतना। ऑडोमीटर बता रहा था कि अब तक गाड़ी 2000 किलोमीटर चली है, यात्रा के बाद उसने कहा कि 2400 किलोमीटर चली है, मतलब 2400 माइनस 2000, 400 किलोमीटर चली है। कब? यात्रा में। हमें डिस्टेंस, कौन डिस्टेंस से मतलब है? मेरी यात्रा में 8 घंटे लगे, मेरी यात्रा की एवरेज स्पीड हमें चाहिए, उस ट्रिप की एवरेज स्पीड ऑफ द कार लिखा है, इसका मतलब उस ट्रिप में, उस ट्रिप से आप मेजर करेंगे, क्योंकि आपके पास जो समय दिया हुआ है 8 घंटे, वो उस ट्रिप में लगा है। तो आप यहाँ पर 400 किलोमीटर लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, 400 किलोमीटर। समय कितना लगा? 8 घंटे, 8 आवर। अब आप डिवाइड कर लें, तो 8 पंजे 40 और ये आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। या वैसे भी, लेकिन अभी ख़त्म थोड़ी हुआ है, हमसे मीटर पर सेकंड की भी बात हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। क्या करेंगे? आप इसको भी बदल सकते हैं या यहीं से बदल लें आप। भाई 400 किलोमीटर दिया है, तो 400 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 गुणा कर दीजिए। 8 घंटे दिया है, 8 घंटे में कितने मिनट? तो 8 गुणे 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, 8 घंटे में 8 गुणे 60 मिनट। अच्छा, ये जो आया ये तो मिनट में आया, हमें तो सेकंड में चाहिए ना, मीटर पर सेकंड। तो इतने मिनट में, अगर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 8 गुणे 60 मिनट में 8 गुणे 60 गुणे 60 सेकंड। ये बात समझ में आई कि नहीं? 400 किलोमीटर दिया है, इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 400 किलोमीटर में 400 गुणे 1000 मीटर। 8 घंटे को सेकंड में बदलना है, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 8 घंटे में 8 गुणे 60 मिनट, इतने तो मिनट हो गए। 1 मिनट में अब 60 सेकंड, तो इतने मिनट में इतना गुणे 60 सेकंड, ये हो गया सेकंड में। क्लियर? अच्छा, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो ये 0 ये 0 ये 0 0, 8 पंजे ये निकाला ही था 50, और 50, हाँ 50 निकाला था ना, हाँ 50 बटे ये हो गया 36, 50 बटे 36, ये भी तो है, ये 10 एक और, सॉरी 50 नहीं, 500 बटे 36। क्योंकि ये 0 ये 0 ये 0 ये गया, 400 बटे 8 50 था, और ये 10, 500 बटे 36। आपको अगर दिक्कत हो रही हो, न इसमें दिख पा रहा हो, या हम जिस तरह कर रहे हैं दिक्कत हो, तो आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये आ जाएगा आपका
13.9 यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं और एक जरूरी बात आपको बताते हैं यहाँ, थोड़ा याद रखने वाली। अगर आप याद रखना चाहें तो याद रखें, नहीं तो आप ऐसे बदल भी सकते हैं, इसीलिए हमने पहले इसको बताया, जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो बताया। अब आपको अगर जल्दी करना है सवाल को, जैसे एक आंसर निकाल लिया, अब किलोमीटर पर आवर में निकाल के रखा है, अब मीटर पर सेकंड में टाइम लगने लगा। वो टाइम बचाने के लिए अगर किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो यहाँ जो क्वांटिटी दी हो उसका मल्टीप्लाई आप 5/18 से कर दीजिए, 5/18 से कर दीजिए, तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ठीक, वहीं दूसरी तरफ क्या, मीटर पर सेकंड से आपको अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, तो जो आपको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई आप 18/5 से कर दीजिए, तो ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। ठीक, अब कंफ्यूजन क्या होता है, आप इसको यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे ये किलोमीटर पर आवर में था, तो इसको जब हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, तो आप 50 × 5/18 करके देख लीजिए, ये आएगा 13.9 ही आएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज कि कंफ्यूजन होता है, 5/18 किस में है और 18/5 किस में है, तो देखो याद कैसे करोगे। ये तो मानते हो ना कि किलोमीटर पर आवर, भाई किलोमीटर क्या है, बड़ा है, बड़ी यूनिट है, और मीटर क्या है, छोटा है, छोटी यूनिट है। तो जब बड़े से छोटे में जाते हैं तो छोटे का गुणा करते हैं, 5/18 छोटा है, इसका गुणा करेंगे। जब छोटे से बड़े की ओर जाना है तो बड़े का गुणा कर लिया, 18/5 का कर लिया। ठीक है, ऐसे याद रख लो, ऐसे तो याद रहेगा ही आराम से। चल भाई, अब हम लोग यहाँ तीसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आज के लेक्चर का समापन हो जाएगा। चलिए, हाँ भाई, तो हमने यहाँ तीसरा एग्जाम्पल लिया। क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 किलोमीटर इन 1 minute by swimming from one end to the other end back along the same straight path. Find the average speed and average velocity. तो आप देखें कि 90 मीटर लंबा पूल है, वो 180 किलोमीटर कवर कर लेती है कितनी देर में, 1 मिनट में। यूनिट का भी ध्यान रखिएगा, 1 मिनट। स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ, मतलब ऐसा नहीं कि वो स्विम करते हुए ऐसे टेढ़े मेढ़े हो रही है, सीधा जा रही है, सीधा आ रही है, ऐसा है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। ठीक है, एक बार आप खुद ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करें, खुद ट्राई करें, नहीं होता है तो देखें और हो जाता है तो मिला लें। तो देखो, सबसे पहली चीज कि पूल के एक एंड से दूसरे एंड पे वो जा रही है तैर के। ये 90 मीटर लंबा पूल है। ठीक, क्या कह रहा है, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 इन 1 मिनट बाय स्विमिंग, मतलब वो एक बार ऐसे जा रही है इस तरफ, और फिर दूसरी बार वो ऐसे आ रही है, देख पा रहे होंगे आप। एक बार वो ऐसे गई, फिर ऐसे वापस भी आ गई सेम स्ट्रेट पाथ में, तब उसने 180 किलोमीटर कवर किया। समय कितना लगा, 1 मिनट। ठीक, सबसे पहली चीज कि 1 मिनट
अब इसको हम सेकंड में बदलेंगे। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, आपको पता ही होगा। ठीक, क्या क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब आप देखें सबसे पहली चीज़ कि हमें फॉर्मूला पता है कि नहीं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, बार बार हम लिख चुके हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, सीधे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 90 मीटर इतना और फिर 90 मीटर इतना, टोटल 180 किया, दिया भी है। ठीक, 180 किलोमीटर। फिर उसके बाद समय कितना लगा, 1 मिनट यानी 60 सेकंड। ठीक, 60 सेकंड कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा भाई। 0 से 0 और 6 3 18, 3 किलोमीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। दो चीज़ें पूछी हैं, इतने पे छोड़िएगा मत। एवरेज वेलोसिटी भी पूछिए। एवरेज वेलोसिटी हम फॉर्मूला हमने देख रखा है, क्या होता है, इसका लिख देते हैं क्योंकि इसका अभी तक लिखा नहीं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ बताएं। इनिशियल पॉइंट ये था जहां से हमने शुरू किया था, 90 गए 90 आए, वापस यहीं तो आ गए। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो एवरेज वेलोसिटी 0 अपॉन, अब टाइम कितना भी लगाओ क्या फ़र्क पड़ता है, जब ऊपर 0 है तो अब कुछ भी हो, टाइम टेकन लिख लो 60 सेकंड, क्या फ़र्क पड़ता है, उससे फ़र्क थोड़े कुछ। वो 0 है तो 0 है, समय तो चलता ही रहेगा। समय कितना बीता, आपका जब डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं पाया, 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 है। ठीक, तो आज हमने समझा कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। ठीक, 3 क्वेश्चन भी किए अच्छे अच्छे। आपको एक वो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और 18/5 वाली ट्रिक भी बताई, उसको आप याद रखिएगा, वो ज़रूरी है वो। ठीक है, अगर वो आपको कभी भूल भी जाते हैं तो हमने एक्चुअल बात तो बताई है, आप किलोमीटर से मीटर में बदल सकते हैं, घंटे से सेकंड में आ सकते हैं, सेकंड से घंटे में जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको जल्दी करना है, समय की भी बात है, ठीक है, कहीं आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ बदलना है फटाक से, तो उसके लिए हमने उसको बताया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।